وزیراعظم عمران خان کی پرینتھا کمار کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شرکت اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے، فساد مچانے والے موجود ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ حاضرین و ناظرین، آج کی اس مجلس کے انعقاد کا مقصد، جس تناظر میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، سانحہ سیالکوٹ کو جو انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہوا، اس سلسلے میں آج اس اجتماع کا اکٹھا ہونا پوری قوم اور پوری دنیا کو یہ واضح پیغام ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی وحشت و بربریت کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب، وفاقی وزراء صاحب، سری لنکا کے ہائی کمشنر ٹو پاکستان ہز ایکسلنسی موہن وجے وکرما صاحب، ملک عدنان صاحب جو استعارہ بن گئے ہیں جرأت اور بہادری کا، ہمارے علماء کرام صاحب، میڈیا کے نمائندگان، معزز اینکر حضرات اور خواتین، اور ہماری سول سوسائٹی، ہماری آرٹسٹ کمیونٹی کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ پوری عوام اور ریاست یکسو ہے کہ ہم انتہا پسندی، دہشت گردی اور نفرت کے خلاف ایک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج جیسچر یہاں دکھایا گیا، سری لنکا کے مینیجر انجہانی پریانتا کمارا صاحب کے بےایمانہ قتل پر بھی اظہار افسوس کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے
खराज तहसीन भी उन्हें पेश किया फूलों का गुलदस्ता दे के। और यहां पर जितने शुरका भी आए हैं उन्होंने भी इनफरादी तौर में इस फेल को दोहराया है। श्रीलंकन आवाम के साथ हैं और प्रियंका कुमारा साहब की फैमिली के साथ भी इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी करते हैं। इस हादसे में हाज़रीन और नाज़रीन, पाकिस्तान और इस्लाम का जो असल चेहरा है वो मलिक अदनान ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारी रिवायत है कि हम मेहमान की खातिर जान तो दे देंगे लेकिन जान लेंगे नहीं। और जबरदस्त जेस्चर है कि उनकी यहां मौजूदगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन्हें बतौर मेहमान खास यहां बुलाया। वजीर आजम हाउस में इन्होंने रात गुजारी हमारी नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि 68% हमारी आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो ये हैं हमारे हीरोज मलिक अदनान साहब जिनको हमने फॉलो करना है। पाकिस्तान टेलीविजन ने मलिक अदनान साहब और ये सानिया सियालकोट इस पूरे इवेंट के हवाले से एक वीडियो पैकेज मुरतब किया है, तैयार किया है। आइए पहले वो देखते हैं, इसके बाद इस सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। ये धरती फरीदगंज शकर और रहमान बाबा की, ये धरती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और लाल शहबाज कलंदर की, ये धरती बुल्ले शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती, ये धरती अमन की धरती है, ये धरती बिहार की धरती है, ये धरती बिहार की धरती है। पाकिस्तान एक नेमत खुदाबंदी, फितरत की हुस्न और जमाल का मजहर, मज़ाहिब का गुलदस्ता और कदीम तरीन तहजीबों का अमीन। अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी सौंपी कि हम इस खूबसूरती और तनव्वुर की हिफाजत करें और इसे जदीद इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाएं जिसमें जिंदगी मुस्कुराए और फितरत अपने रंग बिखेरे। अफसोस के कुछ लोग इस चमन के रंगो महक के दर पे हो गए, खारिज से उठी साजिशों का हाथ थाम लिया और इस नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री के मुर्तकिब हुए। कुदरत मगर हमसे मायूस नहीं हुई, उसने ऐसे बागबान भी पैदा किए जिन्होंने इस चमन के गुलो लाला की हिफाजत की, कभी सरहदों पर जान दी और कभी अपनी सफों में छुपे अहले फसाद के सामने खड़े हो गए। उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानी जानों को हुर्मत बख्शी है। फिर गली के आगे खड़ा हो गया, फिर वो जो लोग आ रहे थे उनके आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया। जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, 40-50 से ज्यादा लोग हो गए, तो फिर वो छत की तरफ ये जा रहे थे तो मैं इनके पीछे भागा। मेरे पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने उनको मारा, उनके मुंह पे चोटें आई और मैं उनके ऊपर जाके फिर गिर गया, उनको बचाने की कोशिश की। उन्हें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाया कि जिसने किसी गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू से भी दूर रहेगा, और ये खुशबू 40 बरस की मुसाफत से महसूस होती है। आज हमने इस जज्बे को खराज तहसीन पेश करना है, फिर से पाकिस्तान को फितरत के हुस्न और जमाल का मजहर बनाना है। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हर पाकिस्तानी मलिक अदनान की तरह अमन और खूबसूरती की मशल थाम लेगा। यही रास्ता है उस ख्वाब की तकमील का जो हमारे अजदाद ने देखा और जिस इस्लामी फलाही रियासत के अलम बरदार वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जहां बिला तफरीक और मजहब, रंग और नस्ल सब शहरी अमन और मुसावात से रह सकें, जहां सबके हुकूक बराबर हों, जहां सबको जीने का हक हो। आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। हम आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसमें उनके बदतरीन दुश्मनों ने उन पर जुल्म किए, लेकिन उन्होंने हुस्न सलूक रवार रखा। मलिक अदनान को आज हम ऑनर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद हैं और इन्होंने इनके लिए तमग़ा शुजात का ऐलान किया, लेकिन आज की खुसूसी नशिस्त में इन्हें
सनद एजाज से नवाजा जाएगा। मैं मुल्तमिस हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब से और हमारे हीरो मलिक अदनान साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हासिल करें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मलिक अदनान साहब की बहादुरी और शुजाअत के एतराफ़ में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान तौसीफ़ी सनद से नवाज रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आपसे दरख्वास्त है आप खिताब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज मुझे एक तरह खुशी है इस अफसोसनाक वाक़या के बाद कि एक ऐसा इंसान जिसने हम सबको, हमें फ़ख्र हुआ इसको देख के जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। पहले तो मैं ये अदनान आपको ये कह दूं कि देखें, मुल्क में बहुत ज़रूरत होती है रोल मॉडल्स के लिए, क्योंकि रोल मॉडल का मतलब होता है कि लोग फिर उनको फॉलो करते हैं। जब आपकी वो, हमने देखा वो उस अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े पे कि जिस तरह आपने कोशिश की उसकी जान बचाने के लिए, तो ये सारे जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हां एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये आपको हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाअल्लाह याद करेगी कि एक ऐसा भी आदमी था जिसने हैवानों के सामने खड़ा हुआ, कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मैं ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने खिताब दिया रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, वो रहमत सिर्फ बन के आए थे, इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था। पहले उन्होंने वो कबीलों को इकट्ठा किया जो आपस में लड़ते थे, उनको पहले इकट्ठा किया। फिर ये लोगों को इल्म भी नहीं है कि लोग समझते हैं जी वो तलवारों से उनका पैगाम गया दुनिया में। 10 साल के अंदर सिर्फ 10 साल में सिर्फ 1400 लोग मरे थे टोटल, जबकि वो सारे अरब के ऊपर छा गए थे। फिक्री इनकलाब था, वो मोहब्बतों की मैसेज लेके आए थे, लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। उनका जो पैगाम था वो 2 चीजों पे था, इंसानियत और इंसाफ पे। ये 2 चीजों पे, बल्कि ये 2 सिफतें हैं जो इंसान को जानवरों से फर्क करती हैं। जानवरों में जंगल का कानून है, माइट इज राइट, जो आपने वो तमाशा देखा था वहां।
इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है और जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि आप देखते हैं ये जब जानवरों के प्रोग्राम्स ये नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं तो कमजोर के लिए कोई जगह नहीं होती जानवरों के माशरे में। इंसानों के माशरे में इंसानियत होती है कि वो इंसान की कमजोर की कदर करता है, और जितना माशरा में इंसानियत होती है उतनी वो माशरा अपने कमजोर तबके को उठाता है। और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई थी दुनिया की तारीख में, सारे कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, रहम था, और दूसरा इंसाफ कायम किया था। और जो हम यहां तमाशा देख रहे हैं कि यहां अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और खास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने कर दी, किसी को इल्जाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया, ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। ये दुनिया की किसी भी इंसानी माशरे में ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्जाम लगाया और आपने ही इल्जाम लगाया, आपने जज बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया? ये तो किसी माशरे में नहीं होता। तो ये तो तमाशा बन गया हमारे माशरे में। सब डरते हैं। एक दफा किसी ने कह दिया जी इसने उनकी शान में गुस्ताखी की है, सब डर जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता। वो सबसे बड़ी बात, वकील ही सामने नहीं आता। और जजेस ने, हमें पता है कि जजेस ने कहा नहीं जी हम ये केस ही नहीं सुनते, तो उसे कौन डिफेंड करेगा? तो ये जिस तरह एक बड़ा खौफनाक वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, जब हमारे तकरीबन 150 बच्चों को शहीद किया गया था, तो उसके बाद सारे मुल्क में एक गुस्सा आया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आप देख लें कि तब से वो जो ये 2014 दिसंबर में गालिबन था, उसके बाद दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान जीता। उससे पहले इस तरह का मुल्क इकट्ठा नहीं था उसके पीछे। मैं समझता हूं आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। मुझे सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने आज मुझे पैगाम भिजवाया कि वो $1 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है प्रियंका साहब के लिए, उनको उनकी फैमिली को भिजवाएंगे, और उसकी तनख्वाह हमेशा के लिए वो देंगे, हर जो महीने की उसकी तनख्वाह थी। मैंने ये जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी ये क्यों बनाई थी? क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये खौफ आना शुरू हुआ कि हम अब सारी तकरीबन कौम आशिक रसूल है, हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। ये जो हरकतें हैं, ये जो भी आपने अगर उनकी जिंदगी, उनकी पूरी तारीख पढ़ लें, उनकी जिंदगी पढ़ लें, उनकी सीरत समझ लें, कोई भी ऐसी हरकतें ना करे उस माशरे में। और इसलिए हमने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि अपने उलमा को सबको इकट्ठा करें, एक सारों को स्कॉलर्स को इकट्ठा करें, और एक मुल्क के अंदर अपने बच्चों को कॉलेजेस में डिबेट्स करवाएं, उनकी जिंदगी की तो बताएं कि उनकी जिंदगी थी क्या। बच्चों को बताएं कि उनकी जिंदगी क्या थी। जिसने ईमान किसी में आना या नहीं आना, यह तो खैर अल्लाह का तोहफा है इंसान पे, लेकिन कम से कम हम माशरा बता तो सकें अपने लोगों को कि वो उनकी जिंदगी थी क्या। वो जो दुनिया के सबसे अजीम शख्स, जिसको चाहे मुसलमान आप हैं या नहीं हैं, उनको 100 ग्रेटेस्ट मैन में उनको सबसे अजीम इंसान
جو مسلمان بھی نہیں ہے, اس نے جو کتاب لکھی, نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں, کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے ہیں. تو وہ اسٹڈی تو کریں اس کو, اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ہم اپنے, تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو, وہ فلانا کافر ہے, وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے, جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی, تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی, کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے. میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں, لوگوں کو یونائٹ کرنے میں, اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہم یہ ملک, ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ, یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس لیے ملک بنا تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں, ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے. جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے, جو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اتنے مجھے میسیجز آئے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. جو باہر لوگ بیٹھے انہیں کیا پتا اسلام کیا ہے, ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کو علیحدہ بدنامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے. تو میں آج پھر سے ملک عدنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی, جو دیکھ کے جو اس ہجوم نے کیا ہے, جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. یہ ایسے جب یہ ملک کی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں, اور میں دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا, اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے, جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں وہاں, ان کو اس طرح کی جو موب لنچنگ جسے کہتے ہیں, وہاں پکڑ کے سڑکوں پہ مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا, کسی کو کسی وجہ سے مار دیا, ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں ایسے نہیں ہوتا. اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان تازی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے کہا کہ آنجہانی پریانکا کمارا کی فیملی